आपने कावड़ी यात्राएं देखी होगी, सड़कों पर भगवा रंग, भक्तों की कतारें और ऊपर से बरसते फूल, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, स्वागत द्वार सजते हुए और सरकार पूरे इंतजाम में जुट जाती है। लेकिन जब एक माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैदल चलते हैं तो बैरिकेड लग जाते हैं, पुलिस रास्ता रोक देती है। सवाल उठता है कि बच्चे क्यों चल रहे हैं। माँ बाप का ही मानसिक टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है। इन 4 लोगों की यात्रा से सरकार डर जाती है। 16 साल की एक लड़की 4 महीने से गायब है। माँ बाप ने हर दरवाजा खटखटाया, थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक आश्वासन मिले, जांच की फाइलें बनी, लेकिन बेटी नहीं मिली। अब यह परिवार हिसार से अंबाला पैदल मार्च पर निकला है। कुल 4 लोग, मां, पिता और 2 छोटे बेटे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि हम परिवार को अंबाला जाने से नहीं रोक रहे हैं, बस यह चाहते हैं कि वे बच्चों को पैदल मार्च में न रखें। जनमंच पुलिस अधीक्षक से सवाल पूछना चाहता है। हर साल हिसार से बहुत सी धार्मिक यात्राएं गुजरती है। उन यात्राओं में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय ने कभी उन यात्राओं को क्यों नहीं रोका? मगर जब कोई न्याय के लिए निकलता है तो पुलिस बैरिकेड लगा देती है, उनको रोक देती है और अलग अलग बहाने बनाने लग जाती है, जो इस मसले में भी बनाए जा रहे हैं। हर साल कावड़ी यात्रा निकलती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं। जब पुलिस को उनकी पढ़ाई की चिंता क्यों नहीं होती? जब महाकुंभ में लाखों लोग जाते हैं तब सरकार पैसे खर्च कर बुलाती है, तब कोई नहीं कहता कि बच्चे वहां क्यों जा रहे हैं। और अक्सर बच्चे भीड़ में, भगदड़ में मारे भी जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं, लेकिन वहां उनको कोई नहीं रोकता है, किसी को चिंता नहीं होती है। लेकिन यह परिवार क्यों रोका जा रहा है? वैसे पुलिस परसों की तंग कर रही है जी हमारे को। परसों दोपहर को हम पहुंचे थे, बरवाड़ा पार हुआ था पूरा परिवार, हम 4 जने चल रहे थे, 1-2 भाई साहब आ रहे थे भिवानी से, 5-6 जने थे जी। हम उकलाना पहुंचने वाले थे, ये गब्बीपुर गांव के पास। हिसार से डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने 2-3 घंटे खराब करे थे। बोले कोई बात हो बताइए भाई, फलाना दिगड़ा। जो उन पास हमारा पहले से केस है, सारा बायोडाटा है, 2-3 घंटे उन्होंने खराब कर दिए। आगे आते हैं, कोई बात हो तो हमारे को बताना। हमारे पास क्या साजिश थी, क्या था, कुछ पता नहीं है। कल का दिन मेरा करनाल में खराब कर दिया, कह रहे हैं बच्चा देखा गया है। मैं पुलिस वाले हिसार से बुलाया जी, करनाल चला गया, वहां कोई फुटेज में कुछ नहीं देखा गया। वो लड़का रोने लग गया, इनकी क्या चाल थी, उसको 1-आधी बार धमकाया, वो बजा दिया। हम 10 कल सारा दिन खराब हो गया। रात को मैं आया हूँ 8 बजे। 8 बजे आने के बाद अंदर बैठे थे, रात को 1-2 अफसर आए हैं, रात को 11 बजे। फिर हम सो गए सारे, नींद तो क्या रही, मैं बैठा था। रात को 12-1 बजे 1-2 अफसर फिर आए हैं अंधेरे में। बोले भाई बैठे हो गया? माँ हाँ जी बैठे हैं। अभी तो 12 बजे देखने आ रहे, भी बैठे हो गया। सारी रात से ये तंग कर रहे हैं। सुबेरे से हम चलने लगे हैं। हम तो किसी कोई लड़ाई करने थोड़ी जा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने जा रहे थे। पूरा परिवार था हमारे साथ, सोनी समाज के भाई साहब थे जो शुरू से है, छतरपाल सोनी जी। आज इतना बड़ा हादसा है, आपको सब लोगों को पता है। यहाँ लड़ाई ना होती तो ऐसा क्या पता ना होता। इतनी ज्यादा लड़ाई थी, आप वीडियो भी देख सकते हो, सारे मौके भी थे। कुछ ना कुछ उनको लगा है जी, या जो भी है अटैक बता रहे आए हैं। अब भगवान के पास चले गए वो जी, क्या होता है। ये इस तरह की हिम्मत ना करते तो ना होता जी। पर ये क्या आप भी बता दो, हमने तो इतना ज्ञान भी को नहीं, और भाइयों से ही पूछा है, आप तक मना तो किसी ने करा नहीं भी ऐसा पैदल चलना जुर्म है। अपने बच्चे के लिए जा रहा हूँ मैं, कोई अपने कोई नौकरी नहीं मांगी, कोई पैसा नहीं मांगा। हम तो नहीं कहा मरा है, किसी के लिए रवा जिंदा है, बाढ़ के दिखा दो, हमने तो यही मांगा था जी। और कितना बड़ा हमने तो लगा को नहीं कोई। 3 दिन पैदल चलने के बाद जब ये परिवार सूर्यवाड़ा चौक पहुंचा तो पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हुई और इसी दौरान कांग्रेसी नेता छतरपाल सोनी को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। छतरपाल सोनी लगातार इस आंदोलन में इस परिवार के साथ मजबूती से खड़े हुए थे और लगातार इस आंदोलन में भागीदार थे। जब इनको सूर्यवाड़ा चौक पे रोका गया तो ये परिवार वहां इस परिवार के समर्थन में छतरपाल सोनी गए हुए थे। मैं तो आज जैसे मैंने देखा है, छतरपाल जी के लिए मेरे को बहुत दुख है। उन्होंने हमारा साथ दिया और उसके बाद मतलब पुलिस ने उनको इतने धक्के धुक्के मारे
उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद वो आज घर से निकले होंगे तो फैमिली ने उनकी नहीं सोचा होगा, ना ही हमने सोचा था कि वो घर वापस ही नहीं जाएंगे। तो इस हादसे ने मतलब हम जितने 4 महीने में हमने संघर्ष किया, इस हादसे को देख के मतलब अंदर से हमारी आत्मा भी एक टूट गई है कि मतलब हम कोई गुनाह तो नहीं, हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, हम 4 थे, 2 बच्चे, हमें जाने नहीं दिया, हमें आगे नहीं जाने दे रहे। हमें समझ ये नहीं आ रहा हमें आगे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। हम कोई कानून के खिलाफ चल रहे हैं, ये हम अपनी मर्जी से पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये कोई कानूनी का वो कानून के नजर में ये जुर्म है। समझ नहीं आ रहा ये है क्या, और हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एसपी साहब के ऑर्डर हैं, इन्हें है ना 10 कदम यहाँ से आगे नहीं चलने दिया जाए, लेकिन हम सुबह निकलेंगे यहाँ से 10 बजे। बेशक हमें मार दें चारों को तो हम रुक सकते हैं, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। एसपी साहब ने ये कह रखा है इनको आगे तो जाने ही नहीं देना किसी भी हालत में। उसी वजह से हमें सुबह इतने धक्के मारे गए, इतनी यहाँ पुलिस फोर्स बुला ली, जितनी यहाँ बुलाई थी उतनी बच्चे को ढूंढने में लगा दो ना, तो बच्चा मिल जाएगा। हम पे क्या ये अपना जोर दिखा रहे हैं, हम तो वैसे भी हम तो किसी से कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो चुप करके एक साइड चल रहे हैं रोड पे, तो वो भी हमारा कसूर है। ऐसा है जी, छत्रपाल सोनी की जो मृत्यु हुई यहाँ पे, जो उनका हार्ट अटैक हुआ, उसकी वजह भी ये पुलिस ही है। अगर ये पुलिस धक्का ना करती, हाथापाई पे ना उतरती, गाड़ी गलौज ना करती, तो वो आदमी का हार्ट अटैक क्यों होता। तो ये तो सोचने वाली बात है कि जब रक्षक ही भक्षक बनने लग जाएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, वो रक्षक भक्षक तो बने ही हुए हैं, वो देख ही रहे हो आप। एक आदमी की जान ले ली, एक अनमोल जान ले ली उन्होंने, तो इस पुलिस को शर्म आनी चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया रवैया हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि इस देश में एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं बे बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, या दूसरी तरफ हम देखें क्या बेटी को मरवाओ। क्या इस देश में इंसाफ नाम की चीज नहीं है। पिछले 4 महीने से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। एसआईटी बनी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। परिवार धरने पर कड़कड़ाती सर्दी में दिन रात बैठा रहा, किसी के कानों पर जून नहीं रेंगी। लेकिन परिवार ने जैसे ही पैदल मार्च शुरू किया तो अचानक सरकार ने लड़की पर 2 लाख का इनाम घोषित कर दिया। क्या सरकार कहना चाह रही है हम गंभीर हैं, हमने इनाम रख दिया? क्या इनाम रखने से लड़की मिल जाएगी, या बस सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है? अगर इनाम ही हल होता तो 4 महीने पहले क्यों नहीं रखा गया? अब लड़की की दादी को मीडिया के माध्यम से 4 महीने बाद अचानक प्रकट कर दिया गया। 4 महीने तक जब मां धरने पर बैठी रही, जब पिता सवाल पूछता रहा, तब लड़की की दादी कहीं नहीं दिखी। अब जब पुलिस की नाकामी सवालों में घिर गई, सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, तब अचानक दादी का एक वीडियो मार्केट में आ गया। इस वीडियो में दादी कह रही है कि पुलिस ठीक काम कर रही है, वो अपने बेटे और बहू पर ही दोष लगा रही है। अब जिस पुलिस के काम पर ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, उसकी तारीफ के पीछे क्या साजिश चल रही है, ये आपको देखना है। और इस साजिश के पीछे कौन है, ये भी आपको देखना है। वीडियो वायरल हुई थी कि भी मेरी सास है, सोनू की माँ, जो एक बयान दे रहे हैं, वो ये नहीं है कि वो बयान दे रहे हैं, उनसे दिलवाया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन का ये नया ये षड्यंत्र है, और ये एक झूठा प्रचार कर रहे हैं कि घर के आपसी मतभेद किस घर में नहीं होते, हर घर में होते हैं। हर घर में सास बहू माँ बेटे और यहाँ तक कि बेटियों में भी हो जाता है। तो एक नया प्रचार, ये झूठा एक प्रचार पुलिस जो करवा रही है, दबाव बना रही है। कल हमारे यहाँ पे इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, उसको लेके इनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा वो हो रहा है। तो ये झूठे प्रचार ना करवाएं, और मेरी पत्रकार महोदय जो भी इस प्रचार को उन्होंने वो करा है, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे झूठे प्रचार को ना आप आगे करें और ना ही फैलाएं। और मेरी हाथ जोड़ के फिर भी यही विनती रहेगी, ये झूठे प्रचार और पुलिस ये जो करवा रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य फिर भी नहीं रुकेगा। हम आगे जा रहे थे और आगे ही हम बढ़ते रहेंगे। जनमंच ने माँ बाप से बात की, पिता का सवाल सीधा था। मेरी तो जी नू तो मैंने बेरा कौन जी सरकार का या किसी का भी, मेरी तो हर
आदमी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहनों से, भाई मेरी हेल्प करो। मेरे को सिर्फ बच्चा चाहिए, कोई मेरी आवाज सुनता हो, किसी आगे मर्जी रख दो। मेरे लिए तो वो आदमी भगवान है जो मेरी हेल्प करके मेरा बच्चा ढूंढवा देगा। पर आएंगे बच्चा लेके जी वापसी, ऐसे आएंगे नहीं। चाहे उन्हें 2 दिन धरना देना पड़ो, चाहे देना पड़ो हमने 200 दिन। खाना नहीं मिलेगा तो ठीक है जी, जे बच्चा मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो आवांगे बालक लेकर नु आवा कौन जी, आओगे तो 5 आओगे। हमने तो साफ सुथरे लफ्जा में कोर्टों में भी डाल रखी है, हर मंत्री का डाल रखी है, बिना बालक लिया आओगे नहीं। इच्छा मृत्यु हमने पूरे परिवार ने मांग रखी है, बच्चों समेत। माँ का दर्द और गहरा था। 4 महीने से हम सड़कों पर हैं। अगर सौतेली माँ होती तो क्या अपने बच्चों के साथ इतनी तकलीफें झेलती? हमसे सवाल करने वाले पहले ये बताए कि हमारी बेटी है कहाँ। जब हम लहू सचिवालय के बाहर बैठे थे ना, एसपी साहब को हम जब नहीं दिखे, अब दिख रहे हैं उनको। वो ये कहते हैं ये गद्दे हैं, आपको ठंड लग रही होगी। तो हमने कहा, मतलब मैंने ये बोला कि यहाँ तो छत है, वहाँ तो हम शायद बारिश में भी बैठे थे, यही बच्चे थे, यही हम थे, वहाँ क्यों नहीं देखा गया हमें? वहाँ में कभी मिलने नहीं आए आपसे? कभी मिलने नहीं आए। हालांकि यहाँ तो हम उनसे काफी दूर है, वो हमें देख भी नहीं रहे हैं। वहाँ तो डेली देखते थे, डेली निकलते थे, आते भी जाते भी, फिर भी वो उन्होंने कभी सुध ही नहीं ली कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हिसार आ रहे हैं, मंच लगेगा, माइक गूंजेगा, घोषणाएं होगी, मगर क्या कोई उनसे पूछेगा कि जो एसआईटी मुख्यमंत्री के आदेश पर बनी थी उसने क्या किया, उसने क्या रिपोर्ट सौंपी? 4 महीने से गायब लड़की का कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है? 4 लोगों के पैदल मार्च से सरकार इतनी क्यों डरी हुई है? कावड़ यात्रा होती तो सरकार फूल बरसाती, महाकुंभ होगा तो सरकार पैसे कर प्रचार करेगी। लेकिन जब एक माँ बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैदल निकलते हैं तो पुलिस उन्हें रोक देती है। तो क्या ये अब इस देश में व्यक्तिगत संघर्ष भी अपराध बन गया है? इस पैदल मार्च को रोककर सरकार साफ संदेश देना चाहती है, धार्मिक यात्रा करोगे तो फूल बरसाएंगे, न्याय के लिए यात्रा करोगे तो पुलिस बैरिकेड लगाएगी। धार्मिक यात्राओं में जाओ न कि रोजी रोटी या न्याय मांगने। ये सरकार का संदेश साफ दिख रहा है। तो फिर ये देश किसका है? क्या सिर्फ सरकार का? क्या सिर्फ पुलिस का? क्या आम आदमी की आवाज की कोई कीमत नहीं है? यहाँ एक परिवार सड़क पर बैठा है, न कोई नेता न कोई बड़ी भीड़, बस 4 लोग हैं, माता पिता और 2 छोटे बच्चे। इस मां ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन सरकार का जवाब है मत चलो, मत बोलो, मत पूछो। आज ये परिवार रोका गया है, कल कोई और रोका जाएगा। अगर इस देश में न्याय मांगना गुनाह बन गया है तो फिर हर नागरिक को सोचना होगा, कल जब मेरी बारी आएगी तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।